हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज आपकी क्लास में चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने वाले हम, ठीक है। और मैंने पिछली लास्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन क्लास और एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करवाती थी। तो देखिए, आज की आपकी क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट है ये चार्ट। जब तक आपको ये चार्ट याद नहीं होगा तब तक आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी नहीं और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें याद क्या करना है आपको, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, इन सब की वैल्यूज याद करनी है। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 और 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2 और 60 की √3/2, 90 की 1। अगर आप एक लाइन याद कर लेंगे तो आपको सारी याद हो जाएंगी। मैं बता दूं कैसे। देखिए, साइन ए की अगर एक लाइन साइन ए की याद करनी है, उसके बाद सारी की सारी अपने आप याद हो जाएंगी। जब साइन ए की याद हो गई तो देखिए कॉस की कैसे होगी। कॉस की में सिर्फ क्या है, जो साइन ए की वैल्यू इस तरह से जा रही हो सब पलट जाएंगी, ठीक है। कॉस में क्या है, जो साइन की सीधी सीधी जा रही है वो कॉस में पलट जाएंगे। अब देखिए, साइन 0 की वैल्यू 0 थी और यहाँ 90 इसकी 1 थी, साइन 90 की 1 वैल्यू थी, तो यहाँ उल्टा हो गया। देखिए, साइन 0 की 1 हो गई और साइन 90 की 0 हो गई। इसी तरह से जो साइन 30 की यहाँ 1/2 थी और यहाँ साइन 60 की √3/2 थी, वो उल्टी होगी। मतलब कि जो हमारी वैल्यू देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये जो लिख रही है देखिए उल्टी होकर यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ 1, ये 1 हो गया, √3/2, √3/2, ये वाली सेम है 1/2, 1/2, 0, 0, ठीक है। अब देखिए टेन की कैसे लिखी जाती है। टेन की क्या होता है हमें पता है, जैसे साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, तो इनको लिखेंगे इस तरह से। टेन वाली को देखिए 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन 30 का 1/√3, तो आपकी टेन की आ गई। इसी तरह से 45 की √2, 2 से √2 कैंसिल होने के बाद 1 बचेगा। अब यहाँ चेक करिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3। अब कोसेक क्या होता है, कोसेक हमारा साइन का इनवर्स होता है। साइन का इनवर्स होता है जो साइन की वैल्यू, जैसे यहाँ 1/2 है तो साइन का इनवर्स कोसेक होता है, तो इसी तरह से वैल्यू हो जाएगी कोसेक की, हो जाएगी 2। यहाँ 1/2 है तो यहाँ 2 हो जाएगी, यहाँ 1/√2 है तो यहाँ हो जाएगी √2, यहाँ √3/2 है तो यहाँ 2/√3 हो जाएगी। इसी तरह से सेक है, जो यहाँ कॉस की है यहाँ इनवर्स में हो जाएगी, मतलब उल्टी हो जाएगी। कॉस वाली जो वैल्यू है वो सेक में उल्टी होती चली जाएंगी इस तरह से, ठीक है। ऐसी कॉट जो टेन की वैल्यू है वो उल्टी होती चली जाएंगी कॉट में, ठीक है। तो आपको चार्ट ये याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलो, अभी तो मैंने आपको चार्ट समझाया था, अब करेंगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट। देखिए, आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कहा इवैल्यूएट द फॉलोइंग, मतलब कि हमें सॉल्व करने हैं हमारे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में कई पार्ट हैं। देखिए, पहले वाले बोर्ड पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट को करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। मैंने आपको सारे के सारे चार्ट में समझा दिए थे। साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू √3/2। चाहें तो आप अपनी किताब खोल के रख सकते हैं ताकि आपको समझ में आया जाए, देखते रहना, ठीक है। इनटू कॉस 30, जो साइन 60 की वैल्यू है वही हमारी कॉस 30 की वैल्यू है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 इनटू, और कॉस 60 की वैल्यू क्या है, जो साइन 30 की वैल्यू है 1/2। अब देखिए इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 देखिए √3 गुणा √3/2 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 2। √3 गुणा √3 क्या हो जाता, 3/2 गुणा 2 4 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4, और ऊपर हो जाएगा 3 + 1 = 4/4। दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, 1। तो फर्स्ट वाला पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है। अब करेंगे सेकंड। सेकंड में देखिए 2 tan 45 की वैल्यू क्या है, tan 45 की वैल्यू थी 1। अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार निकाल के भी दिखाऊं, देखिए, और याद होनी चाहिए साइन 45 की वैल्यू और cos 45, ठीक है। tan को हम किस में तोड़ सकते हैं, साइन और cos में तोड़ सकते हैं। तो साइन 45 की वैल्यू आपको पता होगी √1/√2 और cos की भी 1/√2 थी। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगी तो आएगी तो 1 ही।
मैंने इसीलिए कहा था अगर आप साइन की एक बार याद कर लेंगे वैल्यू तो आपको कॉस भी याद हो जाएगा और सारे के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो टेन की क्या होगी हमारी 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 अंडर रूट 3 बटे 2 माइनस साइन 60 अंडर रूट 3 बटे 2 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ से निकालते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो 1 आएगा प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 तो 3 बटे 4 माइनस 3 बटे 4। अब आप देख सकते हैं 3 बटे 4 यहाँ प्लस में या माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल। तो 2 प्लस 0 तो क्या है यहाँ पे 2। सॉल्यूशन आपका क्या है 2 निकल के आया है। तो दोनों पार्ट के आपके सॉल्यूशन निकल के आ चुके हैं। कितने अच्छे से निकाले हैं। जब आपको वो पूरा चार्ट याद हो जाएगा तो आप खुद से खुद आप सारे के सारे सवाल निकाल लोगे। चलिए सॉल्व करिए। चलेंगे थर्ड क्वेश्चन में cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2 और sec 30 की क्या होती है जो cos 30 की होती है उसका इन्वर्स है sec 30। तो cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 30 तो sec हो जाएगा उसका उल्टा 2 अपॉन अंडर रूट 3 30 बोला सॉरी। cosec 30 की क्या हो जाएगी जो sin 30 की थी उसका अपोजिट मतलब कि इन्वर्स, तो 2 आ गई। ठीक है, आगे आ जाएगा आपका सिंप्लीफाई करें 1 अपॉन 2 एलसीएम लेंगे 2 प्लस यहाँ नीचे 1 है तो 2 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से तो क्या आ जाएगा आपका सिंप्लीफाई करके अंडर रूट 3 पहुंच जाएगा ऊपर और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 प्लस 2 रूट 3 में। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई सॉरी अंडर रूट 2 है अंडर रूट 2। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा ऊपर अंडर रूट 3 हो जाएगा और अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 में तो क्या होगा 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ नीचे प्लस है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा साइन, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 अपॉन में 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किया है तो अंडर रूट 3 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 अपॉन देखिए ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 3 2 रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो इंटू 6। आगे सिंप्लीफाई करते हैं अंडर रूट 3 2 रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 अपॉन में 4 2 जा 8 माइनस 4 6 जा 24। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपका सॉल्यूशन क्या निकल के आता है। इसकी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ये लेकर ही आना है अंडर रूट 3 तो 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 ये हो गया। 24 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा है 24 4 2 जा 8 2 6 जा सॉरी ये 12 है 4 6 जा 24। ठीक है ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 माइनस के 16 यहाँ से क्या करेंगे ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे अंडर रूट 3 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 क्योंकि दोनों तरफ 2 है तो 2 कॉमन ले लिया मैंने माइनस 16 2 से 16 कितने टाइम जाएगा 8 टाइम तो 8 टाइम गया। अब देखिए ऊपर नीचे क्या करेंगे माइनस की कर देंगे मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 6 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन में माइनस की मल्टीप्लाई करी है
तो सब प्लस में हो जाएगा नीचे वाला, तो ऊपर क्या बचेगा, √3 माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, इसलिए पहले लिख लेंगे, और माइनस √2 अपॉन माइनस माइनस प्लस। तो सॉल्यूशन क्या निकल के आया, √3 और कॉलम में उसमें कॉमा कॉलम √6 माइनस √2 अपॉन 8। तो पार्ट थर्ड का आपको सॉल्यूशन ये निकल के आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सॉल्व। देखिए sin 30 की वैल्यू क्या थी, 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस कोसेक 60। जब sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 तो कोसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। अब नीचे करते हैं sec 30, cos 30 की वैल्यू 1/2 तो sec 30 की हो जाएगी 2 प्लस और cos 60 की हो जाएगी 1/2 माइनस माइनस प्लस cot 45 की वैल्यू हो जाएगी 1। जब tan 45 की 1 है तो cot 45 की भी 1 हो जाएगी। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे 1 नहीं, नीचे 2 है तो ऊपर हो जाएगा √3 की मल्टीप्लाई प्लस यहाँ कुछ भी नहीं है, नीचे 1 है तो 2 की और √3 दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ √3 है नीचे तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 अपॉन नीचे आ जाएगा 2√3 2√3। अब नीचे का सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे क्या है, एक मिनट, cos 60 1/2 हो गई तो sec 30 cos 30 √3/2 ये हो जाएगी 2/√3। ठीक है, नीचे 2√3 का एलसीएम लिया जाएगा, यहाँ √3 है तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 प्लस यहाँ हो जाएगी √3 की मल्टीप्लाई और यहाँ हो जाएगा प्लस 2√3। ठीक है, अब देखिए दोनों नीचे सेम है, कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो यहाँ 2 √3 है, यहाँ 1 है, तो कितनी हो जाएंगी 3√3 माइनस 4 बटे ऐसे ही नीचे यहाँ कितनी है √3 है और यहाँ है 2 √3 तो कितने हो जाएंगे 3√3 प्लस 4। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो नीचे साइन होता है ना प्लस का उसे चेंज कर देते हैं माइनस में और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से करेंगे सॉल्व, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन चेंज करके नीचे वाले का 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। तो क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस बी तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3√3 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 a की जगह आएगा 3√3 मल्टीप्लाई 4। अब नीचे करते हैं a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो क्या आएगा हमारा आंसर, 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 9, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर होगा 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये क्या आ जाएगा, देखिए 2 3 जा 6 4 जा 24 √3 बटे 9 3 जा 27 माइनस 16 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 अपॉन में 27 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 और 27 में 16 ऐड करेंगे तो 43 माइनस 24
√3/11। तो सिंप्लीफाई होके क्या आया है आंसर, सॉल्यूशन हमारा निकल के आया है 43 - 24 √3/11। थोड़ा टेढ़ा लिख रहा है, 43 - 24 √3/11। ये हमारा आंसर निकल के आया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट का। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आपका लास्ट पार्ट है, फिफ्थ वाला। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे। 5 सॉल्यूशन करते हैं। चलो देखिए 5 cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मान होता है 2/√3। तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1। तो -1 का होल स्क्वायर बटे अपॉन sin 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सारे मान लिख गए। अब इसे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 गुणा 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 4 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 √3 का करेंगे तो 3 माइनस 1 बटे 1/2 का करेंगे तो 1/4 प्लस √3/2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। कितना सिंपल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले सबकी मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1 बटे, अब इनका करेंगे एलसीएम करते हैं तो देखिए नीचे तो आ जाएगा 4, ऊपर हो जाएगा 1 + 3। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ क्या है, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 12, नीचे 12 आ जाएगा। ऊपर करेंगे एलसीएम करेंगे तो मल्टीप्लाई भी हो जाएंगी। यहाँ नीचे 4 है तो यहाँ 3 की गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 15 प्लस, अब देखिए यहाँ नीचे 3 है तो 4 की गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 64 माइनस, अब नीचे यहाँ 1 है, 4 गुणा और 3 की गुणा करी जाएगी तो कितना आ जाएगा 12 बटे, इन दोनों को करेंगे तो देखिए 3 और 1 4/4, तो 4/4 ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, यहाँ सम करेंगे दोनों का, देखिए ये दोनों प्लस में है, इनका ऐड करेंगे तो 5 + 4 9 6 1 7 माइनस 12/12। ये तो 1 हो जाएगा तो इसके तो कोई ज़रूरत ही नहीं है नीचे। और 79 में से माइनस करेंगे 12 तो क्या आएगा, देखिए 12 माइनस करेंगे, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गया 6/12। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के आपके सारे के सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और सॉल्यूशन सबके अच्छे से निकल के आए। अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन, पहले आप इसको नोट कर लो। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपका। सबसे पहले तो मैं बता दूं इसमें क्या है। इसमें हमें टिक द करेक्ट दी है, ठीक है, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है और हमारा क्वेश्चन ये है और 4 ऑप्शन ये हैं, sin 60 cos 60 tan 60 एंड sin 30। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो सॉल्यूशन निकल के आएगा उसमें से ये चेक करना है कि चारों ऑप्शन में से किसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं, इसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन 2 tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर है ये तो 1/√3 का होल स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो 2/√3 बटे 1 प्लस ये हो जाएगा 1/3। अब नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2/√3 ये हो गया और नीचे एलसीएम लेंगे तो 3 + 1, देखिए ऐसे 3 + 1/3 इज इक्वल टू, अब सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ तो 2/√3 तो आएगा ही आएगा, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4/3। ऊपर इसकी मल्टीप्लाई इस तरह से कर देंगे और ये वाला पहुंच जाएगा ऊपर।
ठीक है, 3 पहुंच जाएगा ऊपर और 4 पहुंच जाएगा ऊपर। तो क्या आएगा दी 2 गुणा 3/4 अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणा 3 को हम अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कैंसिल करना है ये। तो नीचे हो जाएगा 4 अंडर रूट 3। ये 2 से 4 2 बार कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारा निकल के सॉल्यूशन अंडर रूट 3/2। ठीक है, अब ये तो हमारा सॉल्यूशन नहीं निकल के आया, रुक जाइए देख, इसको मैं नीचे यहाँ लिख दूँ, क्या आएगा अंडर रूट 3/2। हमारा ये सॉल्यूशन इसका निकल गया। अब इनमें क्या चेक करना है, जो हमारे ऑप्शन है इनमें से किसका ये आंसर निकल के आएगा। देखिए साइन 60 क्या होता है अंडर रूट 3/2, कॉस 60 1/2 और टेन 60 होता है अंडर रूट 3 और साइन 30 होता है 1/2। तो देखिए हमारा जो सॉल्यूशन था क्या अंडर रूट 3/2, इनमें से कौन से ऑप्शन का है साइन 60 का। तो हमारे साइन 60 का क्या है अंडर रूट 3/2, इनमें से तीनों के अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, सेकंड करेंगे इसके बाद। चलिए सेकंड क्वेश्चन के अब दो क्वेश्चन एक साथ करेंगे, सेकंड और थर्ड। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस ऑप्शन इसके ये दे रखे चारों, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। ठीक है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर। जब 1 में से 1 माइनस करेंगे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 0। हमारे कौन से ऑप्शन में 0 है, डी में। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन था सेकंड वाले पार्ट का। अब सेकंड का, अब करेंगे थर्ड का। थर्ड में क्या है देखिए, इसमें क्या कहा है मैं समझा दूं आपको पहले। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए। जब हम हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, इसने कहा है जब हम ए की जगह ऐसी कौन सी इनमें से वैल्यू रखें जो एक दूसरे के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं ए की जगह 0 पुट कर दूं, पुट फर्स्ट वाली, ठीक है, तो साइन 2 इंटू ए की जगह 0 हो गई इज इक्वल टू 2 साइन 0। 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0। देखिए 0 की वैल्यू क्या होती है 0 और 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो गया RHS LHS इक्वल टू RHS। तो हमारे लिए कौन सा सॉल्यूशन सही है इसके लिए, ए वाला। चलो सेकंड क्वेश्चन का अभी लास्ट पार्ट है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन करेंगे। सॉल्यूशन 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। 2/√3, 2 की गुणा हो जाएगी जब 1/√3 में, तो क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 की वैल्यू होती है -1/3, मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3। अब नीचे एलसीएम लेंगे, देखिए 2/√3 तो रहेगा ही, 3 का एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1/3, तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा 2/√3 में से एक गया 2/3। अब देखिए 2 तो यहाँ चला जाएगा, 3 चला जाएगा सबसे ऊपर, तो क्या आ जाएगा 2 गुणा 3/2 गुणा √3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 3/√3 बचा है, 3 को हम √3 गुणा √3 लिख सकते हैं √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो सॉल्यूशन क्या आएगा √3। ठीक है, यहाँ लिख दो √3 सॉल्यूशन निकल के आएगा। अब देखिए हमारे ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी वैल्यू √3 है। अब मैं साइन 60 cos 60 की बात करूँ तो 1/2 और साइन 60 की बात करूँ तो √3/2।
2, और tan 60 की बात करो तो √3, और sin 30 की बात करो तो 1/2। कौन सा ऑप्शन है जो इससे मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी। तो सेकंड वाले क्वेश्चन के आपके 4 पार्ट हो चुके हैं और अब करेंगे थर्ड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा? इफ tan a + b √3 एंड tan a - b 1/√3। तो देखिए इसने कहा है a बड़ा होना चाहिए b से, मतलब हमारी a की जो वैल्यू होगी वो b से बड़ी होनी चाहिए। फाइंड करने के लिए कहा गया a एंड b। हमारी दोनों इक्वेशन है, इनसे हमें a और b फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं, इसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए पहले लेंगे tan a + b = √3। अब एक बात बताइए, √3 tan की कितनी वैल्यू होती है? tan का कौन सा मान होता है जिसकी वैल्यू √3 होती है? tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। तो यहाँ से दोनों tan कैंसिल हो जाएंगे, tan से tan कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा? a + b = 60। ये इसे कर लेते हैं हम, पुट मान कर लेते हैं, सॉरी मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड लेंगे tan a - b = 1/√3। तो tan a - b = ये tan कितने की वैल्यू है? 1/√3, tan 30 की वैल्यू, tan 30। तो यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा तो a - b = 30। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? हम सम करेंगे, फिर उसके बाद हमारी a और b दोनों की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो क्या करेंगे? ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? a + b = 60, a + b = 60। और सेकंड वाली क्या है? a - b = 30, a - b = 30। तो अब आप देख सकते हैं b से b कैंसिल हो जाएगा, उधर b प्लस में इधर माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या आएगा? 2a = 60 + 30 क्या हो जाएगा? 90। तो a = 90/2। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45। a की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब निकालेंगे यहाँ से b की वैल्यू। तो a की वैल्यू को क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो लिखते हैं पुटिंग वैल्यू a = 45 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी? a + b = 60, a + b = 60। तो हमारी a की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई थी? 45। यहाँ रखेंगे 45 + b = 60, b = 60 - 45। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी? 15। तो हमारी a और b दोनों की वैल्यू निकल के आ चुकी है। तो क्वेश्चन थर्ड आपका सॉल्व हो चुका। अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन फोर्थ, इसके बाद अपनी क्लास को यहीं फिनिश करेंगे। चलिए आपका क्वेश्चन फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है। पहले इसके क्या करेंगे? हमारे इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले 3 क्वेश्चन करेंगे और समझ के, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है? ट्रू फॉल्स दे रखा और साथ में कहा जस्टिफाई योर आंसर। हमें क्वेश्चन में क्या करने हैं? सॉल्यूशन करके दिखाना है क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? sin a + b = sin a × sin a + sin b। क्या करेंगे हम? लेट कर लेंगे, लेट a = 30 एंड b = 90। मैंने a की जगह 30 मान लिया और b की जगह क्या मान लिया है? 90 मान लिया। अगर मैं इनको पुट करूं इसमें, साइन a की जगह 30 कर दिया, सॉरी b की जगह 60 हो जाएगा, प्लस b की जगह हो गया 60 = साइन a क्या है? साइन 30, a की जगह 30 प्लस साइन b की जगह क्या हो जाएगा? 60, साइन 60। अब देखते हैं इनका आंसर, मतलब दोनों के LHS इक्वल होते हैं RHS के नहीं। तो चेक करेंगे, साइन दोनों को सम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? 90
इज इक्वल टू, इनका देखिए इनकी वैल्यू निकालते हैं साथ ही साथ। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की √3/2। अब इसको मैं यहाँ कर दूँ, देखिए साइन 90 का मान 1 होता है। अब इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम 2 आएगा और 1 + √3। अब देखिए क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। इसका तो वैल्यू 1 आ रही है और इसकी आ रही है 1 + √3/2, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स। पहला वाला आपका हो जाएगा फॉल्स। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में क्या कहा है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसने पूछा है जो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है सारी की सारी, कि वो इंक्रीजेज होती हैं डिक्रीज, मतलब इंक्रीजेज होती हैं या नहीं, मतलब ट्रू है या फॉल्स। क्वेश्चन में कह रखा है। अब देखिए मैं 0 की वैल्यू से स्टार्ट कर दूं। 0, 30, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। अब इनकी वैल्यू क्या है? देखिए साइन 0 की तो 0 होती है, साइन 30 की 1/2 और इसकी होती है 1/√2 और साइन 60 की √3/2 और इसकी हो जाती है 1। तो आप देख सकते हैं कि पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही, इंक्रीज हो रही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। आंसर क्या आएगा इसका? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीज कर रही है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में पूछा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसमें पूछा है कि क्या कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीजेज है या नहीं, मतलब हमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो इसमें भी चेक करते हैं बिल्कुल सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह। तो मैं चेक करूँ कॉस 0 साइन कॉस 30 एंड कॉस 45, कॉस 60 एंड कॉस 90। अब एक बात बताइए, मैंने चार्ट में आपको दिखाया था, मैंने बताया था अगर आप साइन की सारी वैल्यू याद कर लोगे तो कॉस की भी पता चल जाएगी। जो कॉस की वैल्यू है वो साइन के पलट के ही तो आ जाती हैं। कॉस 0 की वैल्यू क्या है? a, इसकी √3/2, √1/√2, 1/2 और ये हो जाएगी 0। तो क्या ये इंक्रीज कर रही है? नहीं, ये डिक्रीज कर रही है। पहले बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 2 और करेंगे। पहले आप एक काम करो, इसको नोट कर लो। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अपनी क्लास को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन में क्या, फोर्थ में क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो इसमें बताना है हमें क्या साइन थीटा की कोई वैल्यू अगर हम लेंगे, थीटा की कोई भी वैल्यू लेंगे, तो क्या साइन और कॉस इक्वल होंगे? नहीं होंगे। देखिए कैसे, मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया। देखिए अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 मान लूँ तो मैं साइन 30 करूँ इक्वल कॉस 30 करूँ, तो क्या एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे? नहीं। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 और कॉस 30 की √3/2। क्या एक दूसरे के इक्वल हैं? तो नहीं है, तो लिख देंगे फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन और देखिए, लास्ट क्वेश्चन में क्या है? कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। अगर हम कॉट ए की वैल्यू, कॉट ए हमारा क्या है? 0 गिवन है जो कि क्वेश्चन में। अगर मैं कॉट ए की जगह 0 रखूँ, 0 डिग्री, तो क्या आपको पता नहीं है उसका आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड, जैसा चार्ट में दिखाया गया है, नॉट डिफाइंड। कॉट 0 की वैल्यू क्या है? नॉट डिफाइंड, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। आपके कंप्लीट एक्सरसाइज हो चुकी है 8.2। आज की क्लास आपको हमारी पसंद आई हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्लास के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैप्टर को खत्म होने के बाद फिर हम करेंगे आपका हाई एंड डिस्टेंस वाला, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री एप्लीकेशन के बारे में क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो चैप्टर भी काफ़ी अच्छा है। इसकी एक एक्सरसाइज और रह चुकी है, और फिर इस बुक को खत्म होने के बाद RD शर्मा एंड RS अग्रवाल दोनों को करेंगे। फिर सैम्पल पेपर भी आपके आ ही जाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे।